देखिए एक बात इन्होंने अभी दयाशंकर जी ने बड़े डिटेल में अपने पहले बयान में बोली थी और ये बात सच है, रिकॉर्ड पर है। अब से नहीं बल्कि वर्षों से, कई सालों से अपर्णा यादव योगी जी के काम की तारीफ करती आई हैं, मोदी जी की कई बातों का समर्थन करती आई हैं, इनके कई अभियानों में वो साथ रही हैं। देखिए सौरभ जी, अपर्णा जी ने शायद एनसीआरबी का आंकड़ा नहीं देखा कि जो महिलाओं पर अत्याचार 5 साल में हुआ है, अगर अपर्णा जी शायद उसे देख लेती तो ये स्थिति ना पैदा होती। हाथरस के कांड को उन्होंने शायद गौर नहीं किया, उन्होंने शायद लखीमपुर की घटना को नहीं ध्यान दिया, किसानों को कैसे कुचला गया, उन्होंने शायद गोरखपुर के कांड पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने शायद जिस तरीके से दलितों को और पिछड़ों को प्रताड़ित लगातार बीजेपी करती आई है 5 साल से, उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान देती तो उनके ब्लड में समाजवादी खून दौड़ रहा है, वो निष्पक्ष बात करती, क्योंकि आज बीजेपी लगातार जिस तरह पिछड़ों को, दलितों को प्रताड़ित कर रही है। मतलब अपर्णा यादव निष्पक्ष बात नहीं कर रही है, अपर्णा यादव उन सारी घटनाओं को, वारदातों को नजरअंदाज करके, समाजवादी विचारधारा को ठुकरा करके इनके पास गई हैं, ये कहना चाह रहे हैं दयाशंकर जी। देखिए, ये कह रहे हैं, अभी ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी भी भारतीय जनता पार्टी की संसद सदस्य है। तो आज हर दल की, जो अभी कांग्रेस पार्टी की भी कई महिला विधायक भारतीय जनता पार्टी में आई, समाजवादी पार्टी के कितनी महिलाएं जो भारतीय जनता पार्टी को अभी शामिल हुई हैं। आज जो भी सभी महिलाओं में एक जो आत्मनिर्भरता की, एक आत्मसम्मान की बात केवल उनको भारतीय जनता पार्टी में दिखती है। आज कानून का राज स्थापित उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज ये अजीत भाई कह रहे बदमाशों का किस तरह की हालत थी, हमारी जो है बेटी बहनें स्कूल में पढ़ने जाती थी तो किस तरह से लोग उनको परेशान करते थे। आज किसी की मजाल है उत्तर प्रदेश में कि किसी कॉलेज के सामने कोई मोटरसाइकिल लगा करके खड़ा हो जाए, कोई गुंडा उत्तर प्रदेश में कोई गुंडागर्दी कर दे, या तो गुंडे जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं जी। आज इस तरह की जो शांति का माहौल एक माननीय योगी जी के राज्य में हुआ है, इसलिए सभी दलों की, केवल दलों की ही नहीं, मैं आपसे कहूं कि प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस हो, आईपीएस हो, पत्रकार हो, जो रिटायर्ड हमारे जजेज हैं, कई समाज के व्यवसायी वर्ग के लोग, हर तरह के लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अच्छा, महिलाओं की बात हो रही है, दयाशंकर जी महिलाओं की आप भी बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं, जो है मोदी जी एक महिला और है और आप ही की पार्टी की और बड़े उच्च पद पर सांसद हैं, वो महिला जो है वो भी आपसे कुछ चाह रही हैं। उन्होंने चिट्ठी लिख दी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, नड्डा जी को, कि मेरे बेटे को लखनऊ कैंट से उम्मीदवार बना दिया जाए, उनको टिकट दे दिया जाए। अब एक अनार 100 बीमार, अब मुझे बताइए किसके पास जाएगा? वो तो अपनी सांसद ही छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में आज जो है परिवारवाद का इतना विरोध है कि आज भी अपने बेटे को भी टिकट दिलाने के लिए अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ने तक के लिए तैयार है, और दूसरे दलों में बेटे को टिकट दिलाने के लिए लोग जा रहे हैं। जिस दल में अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी गए हैं समाजवादी पार्टी में, वो केवल अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए गए हैं। माननीय दारा सिंह चौहान जी गए हैं, वो केवल अपने सीट बदलने के लिए गए हैं। वो कोई भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के नहीं गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होते तो 5 साल पहले इस बात को कहीं उठाते। 5 वर्षों तक तो वो एक शब्द भी पार्टी के खिलाफ में नहीं बोले। हर समय योगी जी की नीतियों को, मोदी जी के कार्यों को वो बढ़ चढ़ करके बताते हैं। तो दयाशंकर जी यही तो ये कह रहे हैं, बहुत बड़ा काम किया है डॉक्टर अजीज, यही तो कह रहे हैं कि अब आप कम से कम इन पर ये आरोप नहीं लगा सकते कि ये परिवारवादी सोच के लोग हैं। बात है बेटे के टिकट दिलवाने के लिए लोग, मैं उसका जवाब लेता हूं इनसे पहले। अब ये कह रहे हैं कि कम से कम हम पे तो इल्जाम नहीं लग सकता कि हम परिवारवादी हैं। देखिए, हमने तो अपने घर की बहू को टिकट नहीं दिया। नहीं, टिकट देखिए परिवार में एक नहीं देते हैं, ये दर्जनों देते हैं। एक नहीं, एक से लेकर के 24 नंबर तक केवल समाजवादी पार्टी में एक ही परिवार के लोग हैं। अखिलेश, मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, शिवपाल जी, रामगोपाल जी, धर्मेंद्र जी, आदित्य जी, अक्षय जी, तेजपाल जी, कितना नाम बताएं आपको, 1 से लेकर के 24 तक एक ही परिवार के हैं। क्या परिवारवाद की परिभाषा बताएंगे? चलिए ठीक है। हमारे वो कहावत है डॉक्टर अजीज, उंगली कटा के शहीद ना बने।
अपर्णा जी को टिकट नहीं दिया तो परिवारवादी नहीं रहे, लिस्ट गिना दी उन्होंने। ऐसा है, अभी दयाशंकर जी ने कहा कि साहब एक स्वामी प्रसाद मौर्य गए तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने स्वार्थ में गए टिकट के लिए। मैं जानना चाह रहा हूं उदित राज क्यों गए थे, क्यों निकली थे? सावित्रीबाई फुले क्यों छोड़ी थी पार्टी को? छोटेलाल खरवार क्यों छोड़े थे पार्टी को? अशोक कुमार दोहरे क्यों पार्टी को छोड़े थे? ये भी तो टिकट तो नहीं चाह रहे थे ये लोग। ये आपकी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं रखते थे, ये आपकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है वो दलित विरोधी मानसिकता है, पिछड़ा विरोधी मानसिकता है। और इन्होंने आरोप लगाया, जिनका जिनका मैंने नाम लिया, इनको किसी को टिकट नहीं चाहिए। ये कोई सांसद था, कोई विधायक था पहले से, इनको टिकट की कोई दरकार नहीं रही कह रहे ना बेटे है। पार्टी क्यों छोड़ा? नहीं, अभी जो लोग आए वो उनके बारे में बता रहे हैं, किसी को सीट बदलनी थी, किसी को बेटे के लिए टिकट चाहिए था। सर दारा सिंह को क्या चाहिए था? सर दारा सिंह चौहान को क्या चाहिए था? मैं जानना चाह रहा हूं, उनके कौन बेटा? मैं पूछ रहा हूं दयाशंकर जी बताइए जरा, दारा सिंह चौहान क्यों गए? दारा सिंह चौहान जी मधुबन से विधायक हैं। मैं आपके चैनल पर कहता हूं कि मधुबन से लड़के दिखावें। वो देखिए मधुबन छोड़ करके दूसरे सीट पर जाना चाहते हैं। मैं अजीत भाई से कहता हूं कि उनको मधुबन से ही लगा दें, तो मैं सोचूंगा कि नहीं, वो गए हैं तो अपने अच्छे का काम के आधार पर गए हैं। वो देखिए, अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा एक सेकंड नहीं, डॉक्टर अजीज चलिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आता लेकिन कि ये लोग ये 5 साल मंत्री बनने के बाद क्यों छोड़े? मेरे मन में आता है, मेरे मन में यह आता है कि इन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। ये बहुत जिम्मेदार नागरिक थे, ये जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं। इन्होंने समाज को देखते हुए, चूंकि समाज ने इनको चुना था, जनता ने चुना था, इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया। ये जिम्मेदार लोग हैं, इन्होंने कार्यकाल पूरा करके उसके बाद तब इन्होंने इस्तीफा दिया। इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जनता अप्रिशिएट कर रही है कि इन्होंने बीच में इस्तीफा नहीं दिया, बीच में पार्टी नहीं छोड़ा। तो ओपी राजभर जिम्मेदार नहीं है, ओम प्रकाश राजभर जिम्मेदार नेता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बीच में छोड़ दिया था इनको। ये लोग जिम्मेदार हैं जो 5 साल मंत्री पद पर बैठे रहे और फिर चले गए आपके पास। ओपी राजभर 2 साल बाद चले गए थे। ये जिम्मेदार है, वो गैर जिम्मेदार है। देखिए ओम प्रकाश राजभर की एक अलग स्थिति है, उनसे कुछ चीजें तय हुई थी। सब मैं बताना चाह रहा हूं, उनसे कुछ चीजें तय हुई थी। उन्होंने कहा था सामाजिक न्याय समिति के लिए एक सामाजिक न्याय के लिए एक समिति बनेगी, और बीजेपी ने एक्सेप्ट किया था और कहा था इसको सरकार बनते ही मैं लागू कर दूंगा। वो लगातार प्रयास करते रहे, नहीं लागू हुआ। उन्होंने कहा था जातिगत जनगणना कराएंगे सरकार बनते ही, उन्होंने लगातार फोर्स किया, वो नहीं माने। तो उन्होंने जब वो नहीं माने, उनकी कई सारी शर्तें थी, उन्होंने शर्त के साथ समर्थन किया जा, क्योंकि वो एक पार्टी थी। अच्छा ठीक, और ये पार्टी नहीं थे, ये लोग पार्टी नहीं थे, ये इनकी पार्टी। चलिए ठीक है, मैं आपने कहा ओपी राजभर के छोड़ने की ये वजह थी। अब ये आरोप इन पर आप आज से तो नहीं लगा रहे हैं कि ये पिछड़ा विरोधी है, ये दलित विरोधी है। ये आरोप तो डे 1 से लग रहा है। तो ये जो बाकी लोग छोड़कर के आपके पास आए, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि ये धीरे चुनाव के पास आते ओबीसी विरोधी, दलित विरोधी होते गए, पहले ठीक थे? सर यही तो कह रहे हैं, ये लोगों ने शुरुआत से आवाज उठाई, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बात को रखा। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सैनी, ये सब लोगों ने कहा कि मैं लगातार अपने बड़ों के सामने बात रखता रहा, लेकिन बीजेपी ने बात को एडमिट नहीं किया। यही दुख है, तकलीफ है इन लोगों को। और चूंकि ये प्रोटोकॉल में बंधे हुए थे, इन्होंने गोपनीयता और पद की शपथ ली थी, इन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया। लेकिन गोपनीयता और पद की शपथ पद छोड़ने पर लागू नहीं होती है। पद छोड़ने के बाद कोई गोपनीयता लागू नहीं होती। पद छोड़ देते, तुरंत माइक उठाते, हमारे यहाँ आते, हम इनको मंच देते और बोलते कि ये हो रहा है यूपी की सरकार में। डॉक्टर साहब आप भी ऐसी बात कर रहे हैं आज। लेकिन सर ओम प्रकाश राजभर की स्थिति, वो एक समर्थन दिया था उन्होंने, वो पार्टी थे, ठीक है, पार्टी नहीं थे, ठीक है, ये इसी पार्टी से उन्होंने। एक बार जरा उत्तर ले लेता हूं मैं दयाशंकर जी से आपकी बातों का। दयाशंकर जी नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी भी, अजीज भाई ओम प्रकाश राजभर जी भी लोकसभा के चुनाव से पहले गए थे। अपने बेटे को घोसी लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते थे। वो भी चुनाव के ही पहले 2019 में, चुनाव के तुरंत पहले जब चुनाव शुरू हो गया था, नॉमिनेशन की डेट आ गई थी, उसके पहले गए थे। और जहां तक आप कह रहे हैं कि जो समिति का जो है लागू करने के लिए, तो ये बताइए कि उस समिति के लागू क्या अखिलेश यादव जी कैसे कर पाएंगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।